फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने और कौमी हम आहंगी के फरोग का आज़म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरा का खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। कहा, फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मुआरका हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई। फितनाल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज का अंजाम वही होगा जो मुआरका हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती, कौम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरज़म मगर हर खित्ते का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। नशिस्त के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरा के दरमियान सवाल जवाब का सेशन हुआ। आर्मी चीफ ने शुरा के सवालात के तफसीली जवाब दिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत-आमेज़ नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। कहा, अगर दम है तो वज़ीर आज़म मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने तकरीर के दौरान न्यू नॉर्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जयशंकर ने कहा, तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को अब पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। मोदी सरकार के बयानिए के खिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप कई मरतबा जंगबंदी में किरदार का हवाला दे चुके। हसन अब्दाल के इलाके झारीकस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 4 खवातीन जाँ बहक, एक बच्चा लापता, 5 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 खवातीन की लाशें निकाल ली। बच्चे की तलाश जारी। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के बाद वाहकेंट वापस जा रहा था। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मॉनसून बारिशों का 5वां स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात चिन्योट में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गुजरात में शाह हुसैन, गरीपुरा, कोट रोड, रहमान शहीद रोड पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। सियालकोट में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। दूसरी जानिब गिलगित की होशे वैली में लापता जर्मन खातून को पैमा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ताहाल निजी टीवी एंकर और दीगर की तलाश में कामयाबी नहीं मिली। उधर शकरगढ़ में जलाला के मकाम पर नाला ओज में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला। नेनान कोट के मकाम पर दरियाए रावी के बहाव में इजाफा हो गया। इंतजामिया अलर्ट। इस्लामाबाद में बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। अरकान ने CDA को आड़े हाथों ले लिया। वजारत आबी वसाइल को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। गफलत के मुर्तकिब अफसरान पर मुकदमात दर्ज करने का भी कह दिया। मुतासरीन के माली नुकसानात के इजाले की भी हिदायत। चेयरमैन कमेटी सेनेटर शहादत अवान ने कहा, बताया जाए कि इस्लामाबाद में नदी नालों पर कितनी तजावुजात ख़त्म की गईं। अगर तजावुजात ख़त्म की जाती तो इस्लामाबाद में इतने लोग ना मरते। आबी वसाइल कमेटी ने 1 माह में कार्रवाई करके रिपोर्ट तलब कर ली। मिशन ये है कि हमने तमाम सूबों को जो है फॉलो अप करते रहते हैं कि ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाए जो कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को रेगुलेट करे। जहाँ पे ग्राउंड वाटर इजाज़त देता है लेवल उसका, तो वहाँ तो एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए। तो उस पे हमारी जो है तमाम सूबों के साथ ये फॉलो अप चल रहा है कि ये ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाए। फेडरल फ्लड कमीशन ने सैलाब में भारी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों के सर डाल दी। फेडरल फ्लड कमीशन ने अर्बन फ्लडिंग का जिम्मेदार भी सूबों को करार दे दिया। फेडरल फ्लड कमिश्नर अतर हमीद का कहना है, बार बार खत लिखने के बावजूद सूबे वाटर पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहे। सूबों ने ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटीज तक नहीं बनाई। 7 साल गुजरने के बावजूद सूबाई हुकूमतों ने कोई जवाब नहीं दिया। गजा में इसराइली जारहियत जारी। मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 19 अफराद भी शामिल। शहादतों की मजमूई तादाद 60,000 से बढ़ गई। गजाई किल्लत से मजीद कई बच्चे जाम हक। आलमी इमदादी इदारे ने खबरदार करते हुए कहा कि गजा में कहत का बदतरीन खदशा हकीकत में बदल रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 100 टन इमदाद 2 तैयारों के जरिए फ़लस्तीन भिजवाई जाएगी।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बाजोड़ वाक़े में शहीद शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। शोहदा के ख़ानदानों के लिए 1-1 करोड़, जख्मियों और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए 25-25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बाजोड़ वाक़े के तनाजुर में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आ रहे, बानी ने बेटों को रोक दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की गुफ्तगू। कहा, कासिम और सुलेमान किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। बानी तहरीक इंसाफ की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। दूसरी जानिब तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान न आने की खबरें झूठ करार दी। बानी का बेटों को पाकिस्तान आने से रोकना तहरीक इंसाफ का नया ड्रामा करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, बानी का कोई भी इक़दाम सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी तनकीद। कहा, फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। जब महात्मा के बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। चोर चोर का राग आलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियां चार्जशीट है। पीटीआई ने मशाल यूसुफजई को खवातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत कर दी गई। केपी में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पीटीआई का एक और एमएनए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने NA-1 से अब्दुल लतीफ़ को नाअहल करार दे दिया। नशिस्त खाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की नाअहली पर खाली होने वाली सीट पर इंतखाब का ऐलान भी कर दिया। इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। NA-129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। जमात इस्लामी के हक 2 बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद रवानगी में पंजाब पुलिस रुकावट। हुकूमती टीम मुज़ाकरात के लिए मंसूरा में मौजूद। कारकुनों की मंसूरा से बाहर निकलने की कोशिश। पुलिस के रोकने पर कारकुनों और एहलकारों में हाथापाई। शुरका की बड़ी तादाद मंसूरा में मौजूद। पुलिस ने मंसूरा की तरफ जाने वाली सड़क बंद कर दी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खवातीन की शमूलियत का तारीखी लम्हा। पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर का एजाज़ निदा साले के नाम। ऑरेंज लाइन मेट्रो की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर बन गईं। तर्जुमान के मुताबिक निदा साले को चीनी और पाकिस्तानी ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना 10वें रोज भी जारी। एहतजाजी मुलाजमीन ने हेड ऑफिस सील कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा, किसी भी अफसर को हेड ऑफिस में दाखिल नहीं होने देंगे। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो पार्लियामेंट का रुख करेंगे। मुजाहिरीन का यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी और राइट साइजिंग के फैसले वापस लेने का मुतालिबा। हुकूमती फैसले के मुताबिक कल मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम ऑपरेशन बंद कर दिए जाएंगे। सदर ट्रंप की भारत और रूस पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर का 29वीं बार पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, भारत से तिजारती मुआहिदा नहीं हुआ। भारत ने मुआहिदा ना किया तो 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। रूस को यूक्रेन के साथ जंग बंदी के लिए 10 दिन की मोहलत। रूस ने जंग बंद ना की तो टैरिफ लगा देंगे। चीन के सदर से रवा साल के आखिर तक मुलाकात हो सकती है। मुझे तेल की कीमतें बढ़ने से कोई परेशानी नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म से 2 रियासती हल पर कोई बात नहीं हुई। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को इनाम देने के मुतरादिफ है। फ्रांस के बाद बरतानिया और माल्टा का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का मशरूत फैसला।
बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा कि अगर इसराइल जंगबंदी के लिए राज़ी ना हुआ और गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर ना बनाई तो हुकूमत सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेगी। इसराइल ने बरतानिया का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब माल्टा के वज़ीर आज़म का कहना है फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा। गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला न थमा। दीर अल बलाह में रात गए इसराइली ड्रोन हमले, 24 घंटे में 112 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 22 अफराद ग़िज़ाई किल्लत के बाइस जाँ बहक हुए। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कहा कि फौरी इक़दाम ना किए गए तो ग़िज़ाई कमी से अमवात का सिलसिला ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी सूटन इमदाद भिजवाने का ऐलान।